हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद काजल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आपको पता ही है 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था। तो कल मैंने अपलोड किया अपना व्लॉग संडे में। तो 3-4 दिन के बाद आया क्योंकि मैं चली गई थी मायके और वहाँ पर ना नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं आपको व्लॉग नहीं दे पाई। तो अभी हस्बैंड संडे को लेकर आए मुझे और आते ही मैं अपने काम पे लग गई हूँ। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। और 3-4 दिन मैं आई मम्मी के घर से, तो काफ़ी दिन मैं वहाँ आराम करके आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद गई थी। तो इस वजह से तो हस्बैंड संडे को ले आए और व्लॉग मैंने आते ही अपलोड किया। कल वाला व्लॉग आपको मिल गया होगा। मम्मी के घर मैंने सोचा था कि 1-2 व्लॉग दूँगी बीच में, पर नहीं दे पाई क्योंकि नेट की दिक्कत थी, वहाँ पर अपलोड ही नहीं हो पा रहा था और यहाँ पर तो वाईफ़ाई लगा है, इस वजह से जल्दी से हो जाता है। तो वहाँ पर मैं नहीं दे पाई व्लॉग, तो मैंने यहीं आके कल संडे में अपलोड किया। वैसे वो मैंने उस व्लॉग में बता रखा है कि मैं फ्राइडे में कर दूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया था, तब मैंने यहीं आकर किया है वो। तो यहाँ आकर वो संडे में कल अपलोड कर दिया व्लॉग। उसके बाद मैं नया व्लॉग स्टार्ट किया। आते ही मैं अपने काम पे लग गई और थोड़े से हस्बैंड के कपड़े मैंने भिगोए थे क्योंकि मंडे को उन्हें ऑफिस जाना है। तो इस वजह से मैंने उनके ना 2-3 स्वेटर वगैरह और वाइट शर्ट पैंट वगैरह ना हाथ से धो के डाल दिए। काफ़ी कपड़े हो रखे हैं, बट मशीन में कल लगाऊंगी क्योंकि ये ज़रूरी है, तो इनको मैं ऐसे ही धो के डाल देती हूँ। और गर्म पानी में भिगो दिए थे क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है, इस वजह से। तो अभी मैं इनको ड्रायर करके सुखा दूँगी, ये वाला काम मेरा निपट जाएगा जल्दी से। उसके बाद थोड़ा-सा झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि हस्बैंड लोगों का आपको पता ही है, बोलते तो ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है। वहाँ पे बैठ के बोल भी रहे थे घर पे कि मैंने सारा काम कर दिया है। और मैंने घर आकर देखा ना, बिल्कुल भी काम नहीं हो रखा था। इतनी मिट्टी, बिल्कुल भी डस्टिंग तक नहीं कर रखी थी इन्होंने। और घर पे बैठ के कह रहे हैं मम्मी के सामने कि मैंने झाड़ू पोछा किया, सारा कुछ कर रखा है काम। और मैंने यहाँ आके देखा ना, बस पूछो मत। मैंने फिर इतना सुनाया इनको, मैंने कहा बोलते हो आप, आपने कर कुछ नहीं रखा है। फिर मैंने आते ही, मुझे ना पता है, जैसे डस्ट रहती है ना घर में, मेरे बस की बैठना नहीं है। तो पहले चाहे थोड़ा-सा झाड़ू पोछा मैं मोटे-मोटे तरीके से करूँ, बट मैं करती हूँ, कहीं से आती हूँ तो, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून सा मिलता है। और फिर नेक्स्ट डे डे जो है पूरे मतलब डीपली क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो कल संडे में मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही कर दिया। और ये तो चले गए थे बाहर शेविंग वगैरह कराने क्योंकि मंडे इनको ऑफिस जाना था, इस वजह से। और मैं लग गई थी अपने काम में, फिर मुझे खाना भी बनाना था, इस वजह से। तो मैंने कहा पहले ये थोड़ा-थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। और घर थोड़ा-सा साफ लगता है ना, तो ही मुझे मतलब ये लगता है। और डस्टिंग वगैरह भी ना मैंने हल्की बहुत ही की, मतलब थोड़ी धूल मिट्टी सी हटा दी थी क्योंकि आपको पता ही है, अगर एक दिन काम ना करो घर में तो कितनी डस्ट आ जाती है। तो बस मैं ना एक बार, मैंने कहा फ्लोर साफ हो जाए ना, मिट्टी-मिट्टी सी ना रहे, तो मैं धीरे-धीरे फिर करती रहूँगी। और मंडे में तो मुझे करना ही था डीप क्लीनिंग। कल तो आधा दिन तो वैसे ही चला गया था आने में घर से, और आधे दिन के बाद फिर खाने का भी टाइम होता है लंच का, तो इस वजह से। और ये अपनी बाइक वगैरह धुलवाने के लिए चले गए थे और शेविंग कराने के लिए। तो जब तक ये घर में आए मेरा सारा काम हो चुका था और मैंने खाने की भी तैयारी कर ली थी। तो खाने की तैयारी मेरी इसलिए जल्दी हो गई क्योंकि इन्होंने राजमा भिगो के रखा हुआ होगा और फिर इनसे बना है नहीं वो, तो मैंने ना उसी को बॉयल कर लिया, उसमें एक आलू डाल के। तो ये यहाँ पे मेरा राजमा भी बॉयल हो गया है। और तड़के की भी तैयारी मैंने कर ली है, प्याज वगैरह चॉपिंग करके रख ली है। उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से राजमे में तड़का लगा दूँगी अच्छे से। और फिर देखते हैं रोटी खाएँगे कि चावल, क्योंकि मेरे तो चावल अभी बंद है। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, इस वज़ह से मैं चावल अभी कम खा रही हूँ क्योंकि चावल ठंडे होते हैं। तो मैं अभी नहीं खा रही हूँ। वैसे मुझे बहुत पसंद है चावल कि एक टाइम, दिन में एक टाइम मिल जाए ना, तो मेरा पेट भर जाता है। बट क्या करूँ, मैं कोल्ड की वजह से मतलब नहीं खा पा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं अभी राजमे की भी सब्ज़ी बना दूँगी और रेसिपी तो मैं आपको मोटी-मोटी दूँगी क्योंकि अ, सिंपल सी रेसिपी है, राजमा सबको बनाना आता ही है। और अगर आप मतलब मुझे कमेंट में बताओगे कि अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आपको रेसिपी चाहिए, तो मैं दे दिया करूँगी, अदरवाइज़ तो मैं सीधे-सीधे ऐसे ही बना देती हूँ क्योंकि आजकल तो सबको पता ही है, सब कुछ बनाना आता है। इतने अच्छे-अच्छे चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, तो अगर नहीं भी आता है तो लोग सीख गए हैं आजकल बहुत अच्छे से खाना-वाना बनाना, तो इस वजह से। लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है, सबके हाथ का टेस्ट वगैरह अलग होता है बनाने का, तो इस वजह से। तो अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से प्याज़ पका लिया, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च जो थे चॉप किए हुए वो ऐड कर दिए इसमें, और उन्हें थोड़ी देर तक पकाने के बाद ना सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। और मैं कोई भी वैसा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ सब्जियों में,
क्योंकि मसाले हम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बेसिक से जो होते हैं ना, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, बस यही सब चीज़ें मैं ऐड करती हूँ एंड मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और जितना अच्छे से आप मसाले को पकाओगे, उतना अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो मैं थोड़ी देर तक पकाती हूँ मसाले को इसी वजह से कि जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाए। तो गाइज़ मसाला अच्छे से पक गया है और अभी मैं इसमें कर दूँगी राजमा ऐड, बॉयल हुआ, और उसके बाद इसमें एक बॉयल आने तक पकाऊँगी। और जैसे ही ये पक जाएगा, उसके बाद इसे थोड़ी देर तक पकाने के बाद उसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि हरे धनिये से ना इतना अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का, फ्लेवर बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो इस वज़ह से मैं ये हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है मुझे हरा धनिया। तो यहाँ पर मेरी ये सारी सब्ज़ी बन के तैयार है और आज मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि 3-4 दिन से ना बैठे-बैठे खा रही थी मैं, और आज फिर से मैं अपनी रूटीन पे लग गई हूँ। मायके की बात ही अलग होती है। तो गाइज़ ये है मंडे की सुबह और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। उससे पहले ना मेरा जो है इसमें बाउल में जो है घी खत्म हो गया था। ये मैंने छोटे से घी के लिए बनाई हुई है। तो कैसी लग रही है आपको बताना ज़रूर। तो इसमें ना मैं बत्तियाँ भिगो के रख देती हूँ और फिर पूजा के लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है, बार-बार घी गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वजह से। और ख़त्म हो जाता है तो उसे मैं फिर भर देती हूँ। जैसे ही नया घी आता है घर में या फिर मैं खुद बनाती हूँ, उसमें से पहले मैं पूजा के लिए निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं उसे यूज़ करती हूँ फिर। तो यही मेरा रूटीन होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा सुबह-सुबह। आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया मंडे में। हस्बैंड भी ऑफ़िस वग़ैरह चले गए हैं, तो उनके पहले ही आज मैंने सारा काम निपटा दिया, लंच वगैरह बना के दे दिया उनको और पूजा भी मेरी कर ली थी। मतलब पूजा मैंने उनके सामने ही कर ली थी, उसके बाद वो ऑफ़िस गए हैं। एंड हमेशा से तो पूजा वही करते हैं सुबह की, बट अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ ही जाती हूँ, तो पूजा वगैरह करके तब अपना मतलब काम स्टार्ट किया करूँ। वैसे तो नहाने के बाद, पूजा होने के बाद काम का ऐसे रहता है, बट अब मैंने थोड़ा-सा रूटीन चेंज किया है अपना, तो मैं सोच रही हूँ देखती हूँ कब तक चलता है ये वाला रूटीन। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं होता है, बट इस बार मैं सोच रही हूँ यही रूटीन रहे। तो पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। तो हेलो गाइस, मैं मायके से आ चुकी हूँ और अभी आपने देख ही लिया होगा मेरा रूटीन, और अभी मैं नहा वाली हूँ, सारा काम वगैरह मेरा सब हो चुका है। और मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि मायके की ना मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी अपने मायके, और सबको पता ही होगा कि जाने के बाद जब वापस आते हैं तो याद तो आती है उस चीज़ के लिए। और मेरा गला, और अभी मुझे ना कोल्ड है, तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल भी रहा होगा इस वजह से, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़। तो एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि घर जाते हैं तो मम्मी कुछ ना कुछ देती है। तो इस बार इतना प्यारा सा मुझे सूट दिया है और उनके मतलब जो है पैंट शर्ट का कपड़ा दिया है। तो ये देखिए, ये इनके मेरे हस्बैंड के पैंट शर्ट है, और ये मम्मी ने मेरा सूट दिया है। मैं सिलवाऊंगी और पहनूंगी ना, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अभी मैं गाँव गई थी ना, तो वहाँ से भी ना मैं खुद अपने कपड़े लेकर आई हूँ, और उसके साथ ना मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैचिंग कराई है। तो आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। तो ये देखो, एक तो मैं ये वाला गरम सूट लेकर आई थी थान से कटवा के, तो कैसा लग रहा है मुझे ये जरूर बताना। और पता है गाँव में इतना प्राइस जो है ना कपड़ों का ठीक होता है। अभी मैंने ये सिलवाया नहीं है, लेकर तो गई थी मैं मायके में सिलवाने के लिए, बट मैं जल्दी आ गई क्योंकि मेरी छोटी बहन ने मेरा एक सूट सिल दिया था। तो ये वाला मैं खुद बनाऊंगी, और जैसे ही बनाऊंगी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और एक सूट देखो मैंने ये बनवाया है, ये दुपट्टा मैंने अलग से लिया है, और ये कपड़ा मैंने प्लेन लेके इसका सूट सलवार बनवाया है। इतना प्यारा है ना ये भी कलेक्शन। ये भी मैंने पहना नहीं है, नया ही है, मैं आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सूट सलवार बनाया पंजाबी टाइप, और इसका दुपट्टा मैंने ये अलग से लिया है। पहले मैंने दुपट्टा खरीद लिया था, उसके बाद मैंने ये लिया है। तो मुझे बहुत ही प्यारा कलेक्शन लगा ये, तभी भी पहनना होगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो एक ये बन गए मेरे। और अभी जो मेरी छोटी बहन ने सिला है ना, ये वाला कपड़ा भी मैं गाँव से लेकर आई थी गरम, ये भी सर्दियों का है। और उसने ना आजकल जो नायरा कट चल रहा है ना, देखो कितना प्यारा सा सूट सिला है, स्लीव्स देखो कितनी प्यारी बनाई है यार। जिस दिन भी मैं इसे पहनूंगी ना आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। इतना प्यारा लगा है ना ये सिलने के बाद, एकदम चल रहा है ना आजकल ये वाला नायरा कट, यहाँ से इसमें ये प्लीट्स डल जाती है तो कितना प्यारा लगता है। तो एक ये भी उसी ने सिली है, इतनी प्यारा पैटर्न बनाया ना पैंट का भी। देखिए साइड में मतलब इस तरीके की ये पट्टी दी है सूट के कलर की, ये देखिए इतना प्यारा सिला है ना उसने पहनने के बाद। और ये लास्टिक डाली है ऊपर, और ये पूरी पैंट
इस टाइप की बनाई है उसने। ये देखिए, तो दिखाती हूँ आपको। देखो, एक मैंने बनवाया है ये भी मैंने थान में से कपड़ा लेके बनवाया गर्मियों का। अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में पहने जाएंगे। तो मतलब बस सिलाई आके थोड़ा टाइट होगा ना तो अच्छा हो जाएगा। वैसे अदरवाइज ये बहुत अच्छा सिला है गाउन में भी। और इसके साथ मैंने ये बनवाया है अलग से लेके, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये देखिए, आप समझ ही गए होंगे, अम्ब्रेला कट प्लाजो। तो गला हो रहा है मेरा खराब और इतने सारे कपड़े बन गए हैं तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ और बता दूँ कि मैं अपने कपड़े बनवा के लाई हूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी नहीं भूल सकती। जरा एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि मैंने इस बार खुद बनाया है। तो ये मैंने एक ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल की। मुझे बताना जरूर प्लीज कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए कितनी, जब मैं इसे पहनाऊंगी ना आपको खुद पता चलेगी कितनी प्यारी ड्रेस है। मैंने क्रोशिया से बनाई है ये, और ये इसके अलग अलग बना के ना इस टाइप के सर्कल टाइप, ये इस टाइप से अलग अलग बना के ऐसे जोड़ दिए हैं गोल गोल करके इस तरीके से। और ये इसकी कोटी है ऐसे पहनाने वाली कान्हा जी की यूं करके, और ये फ्रॉक, और इसके अलावा इससे बनाऊंगी कैप। तो ये था व्लॉग। और अभी जो है आज थोड़ा मार्केट वगैरह जाना है, वहां से आके आपके साथ बात करती हूँ। तो ये भी ऑफिस से आ गए हैं, मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। ये कुछ सामान भी लेकर आए हैं। नमस्ते काजल जी। अच्छा मेथी लाए थे, धनिया ले आए इतना। नमस्ते तो ले ले। नमस्ते नमस्ते। फ्रस्ट्रेशन नौकरी। तो गाइज चलिए, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे अब मैं नए व्लॉग में मिलूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज मेरे व्लॉग को ना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना गाइज। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।